सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। परिसदन भवन में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार के लगभग 2 वर्षों का कार्यकाल में विकास पूरी तरह से ठप हो गया है। कानून व्यवस्था लच्चर हो गई है, अपराध उग्रवाद चरम पर है। राज्य में हत्या, बलात्कार, अपहरण, फिरौती की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अराजकता व भय का माहौल है। भालू और खनिज संपदा का दोहन हो रहा है। माफिया राज कायम है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। मरांडी ने कहा कि सरकार ने चुनाव में प्रत्येक साल 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, परंतु अभी तक कुछ नहीं किया। आए दिन संविदा कर्मी, पारा शिक्षक, पारा मेडिकल स्टाफ, स्वास्थ्य कर्मी, सहायक पुलिस और अन्य संगठन लगातार आंदोलनरत है। सरकार वार्ता कर उनकी समस्याओं का समाधान के प्रति गंभीर नहीं है, बल्कि उन पर लाठियों से प्रहार किया जा रहा है। आज तक तृतीय और चतुर्थ वर्ग नियुक्ति नियमावली स्थानीय नीति की नहीं बन पाई। सरकार सिर्फ लंबी चौड़ी घोषणा करने तक ही सीमित रह गई और सरकार द्वारा घोषित 2021 रोजगार वर्ष फ्लॉप साबित हुआ है। बेरोजगार और श्रमिक प्रदेश में पलायन कर रहे हैं। मरांडी ने कहा कि मैथिली, भोजपुर, हिंदी और अन्य भाषा को लेकर सरकार का निर्माण भेदभावपूर्ण है, इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। किसानों की ऋण माफी का वादा भी सरकार ने पूरा नहीं किया। जो धान क्रय सरकार ने किया, उसका भी भुगतान किसानों को अभी तक नहीं मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के विभिन्न योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना, राष्ट्रीय राजमार्ग, जल निधि, मनरेगा, पंचायती विकास व्यवस्था, अन्य विकास मद में हजारों करोड़ रुपए जिले और राजस्व के खाते में पड़े हुए हैं। विकास नहीं है। पूर्ववर्ती रघुवर सरकार द्वारा गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, आदिवासी, दलित के लिए शुरू किए गए हैं कई जन कल्याणकारी योजनाओं की वजह भी हेमंत सरकार ने बंद कर दिए, जो भी चिंताजनक है। भाजपा जनहित के मुद्दों पर लगातार सदन में आवाज उठाती रही है, पर सरकार चर्चा करने को तैयार नहीं है। पार्टी अब जनहित के मुद्दों पर सड़क से सदन तक चरणबद्ध आंदोलन करेगी। कार्यकर्ता तैयार हैं और आने वाले दिनों में होने वाले पंचायत चुनाव में भी कार्यकर्ता के बल पर पार्टी को अपार जन समर्थन मिलेगा। से हालत पैदा हुई है राज्य के अंदर में। हमें तो वो व्यक्ति भी मिले थे जो छत्तीसगढ़ से, उनके जो पुत्र रहते हैं जिनकी हत्या हुई, 70 साल के बुजुर्ग, तो उन्हें बताया कि भाई हम पुलिस को कह रहे थे कि पकड़ो, वो लोग बोला कि नहीं अभी हम लोग बाद में पकड़ेंगे। 4-5 गाड़ी लेकर के पुलिस गई थी। अभियान क्या कहते हैं, एएसपी भी थे, डीएसपी भी थे, 2-2 थाना के पुलिस थे। तो इतनी, और वैसे पुलिस कप्तान को आज धनबाद जैसे जिला में पदस्थापित। जब तक इस प्रकार की अफसरों को दंडित नहीं किया जाएगा, काम की आप अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी, जिम्मेवारी कोई फिक्स नहीं किया जाएगा, तो कभी भी अपराध में काबू नहीं पाया जा सकता है। लेकिन वैसे अफसरों को पलामू जगह धनबाद में जाकर के पदस्थापित करना, तो एक प्रकार से उसको प्रोत्साहित ही करना, पारितोषिक ही देना। तो ये जो इस राज्य में हालत है, आज अपराध के दुनिया में झारखंड का नंबर 1 स्थान है भारतवर्ष में। ये हत्याओं का दौर इस प्रकार से चल रहा है, किसी कहीं भी कोई सुरक्षा नहीं। भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है, आज मैंने अखबार में पढ़ा, आपके बगल गढ़वा जिला में एसीबी वाले गए थे पकड़ने के लिए, तो उसी को पकड़ करके पुलिस ने पीट दिया थाना में। भी सहायक जो पुलिस है वो रांची के मोराबादी मैदान में धरना पर बैठे हुए। सरकार सुन नहीं रही है, बल्कि आंदोलन को कुचलने का भरसा को प्रयास करती है। दुर्गा पूजा के समय जानकारी मिली, कुछ लोग आकर के भी लोग मिले थे, बिजली तक को काट दे रहे थे। फिर जो कि वहाँ हाई मास लाइट लगा हुआ है उसको भी बंद कर दे रहे थे, नहीं परेशानी करना। और फिर अगल बगल में जो सुलभ शौचालय है उसको भी ताला बंद कर रहे थे। फिर भारतीय जनता पार्टी की हम सब एक प्रतिनिधि मंडल गवर्नर से मिलकर के हम सब लोगों ने आग्रह किया कि भाई आंदोलन कर रहे हैं, कम से कम मानवीय चेहरा सरकार की होनी चाहिए। पहली बात तो वार्ता करनी चाहिए, समस्या को सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि सहायक पुलिस उन क्षेत्रों में बहाल हुए हैं और उन लोगों ने काम भी किया है, ट्रेनिंग भी लिया है। अब उनके सामने कठिनाई है, अगर वापस घर